राम राम जी। लीला आई है। आप कौन आंटी जी? सो रे, जाके बोल अपनी माँ को लीला आई है। ओके। दादी, नीचे कोई लीला नाम की आंटी आई है। क्या? और तूने उन्हें नीचे खड़ा कर रखा है? अरे तू नहीं जानता वो कौन है, जा जाके उन्हें ऊपर भेज। ओके। अरे कल मुही, सुना तूने? लीला बहन आई है। क्या सच में? हाँ, और दुनिया जानती है जब लीला आती है कोई ना कोई खुशखबरी जरूर लाती है। अब जा उसके लिए चाय नाश्ता बना। हाँ, मैं अभी उनके लिए चाय बना देती हूँ, लगता है आज कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। राम राम बबीता बहन। अरे राम राम लीला बहन, आज हमारे घर कैसे? हाँ आओ आओ बैठो ना। बात ही कुछ ऐसी है, जल्दबाजी में आना पड़ा। अगर आज ना आती ना तो बहुत लेट हो जाती ये लीला। अरे लीला बहन, ये जो तुम्हारी आदत है ना कि बात को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाने वाली, ये बदल दो। मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आता, साफ साफ कहो। तो साफ साफ सुन, थारे पुत्र के लिए रिश्ता लाई है यू लीला। क्या? तू मेरे पोते के लिए रिश्ता लाई है? हाँ, क्यों ना लाती? थारे पुत्र में कोई कमी है के? नहीं नहीं, लाखों में एक है मेरा पोता अज्जू। और तूने तो न जाने कितनों की जोड़ियां बनाई हैं। अरे मेरे खानदान में ही 3 शादी कराई हैं और सब खुशी खुशी रह रहे हैं। तन्ने तो बेड़ई से लीला जो रिश्ता कराती है ठोक बजा के कराती है। और फिर ये रिश्ता तो फॉरेन का है, बोले तो विदेश। क्या? हमारे अज्जू का रिश्ता है? हाँ, थारे छोरे का रिश्ता। और भूल गई के थारा रिश्ता भी घर में मैं नहीं कराया था, अब तारे छोरे का कराऊंगी। लड़की विदेश की है। अच्छा, इतने बड़े घर से? पर एक बात है लीला बहन, जब वो इतने अमीर हैं तो क्या हमारे साथ अपना रिश्ता करेंगे? मतलब हम तो इतने अमीर नहीं हैं। बबीता बहन, शादी ब्याह में आटे में नमक जितना झूठ चलता है। आप लोग बस एक दिन के लिए अमीर बन जा, ये रिश्ता तो मैं कराऊंगी, लीला की गारंटी। मतलब बड़ी बड़ी फेंकनी है। और इसमें तो हम सास बहू में माहिर हैं, पीएचडी कर रखी है। पर मम्मी जी ये तो गलत होगा ना। अच्छा, हम ना साफ साफ बता देंगे कि हमारे पास इतना इतना है, उसके बाद वो करें या ना करें उनकी मर्जी। बबीता, ये थारी बहू सच में बो रही है। इसने समझा रिश्ते ऐसे ना होते। अपनी बहू ने समझा ऐसे रिश्ते बार बार ना आते। हाँ, अब चलूँ छू? हाँ, कल आएंगे लड़की वाले, संभालियो। बस थोड़ा अमीरी दिखा दियो, मान जाएंगे, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। चलूँ छू? हाँ ठीक है लीला बहन, राम राम। और तू कल उनके सामने अपनी सच्चाई की पीपड़ी मत बजाने लगना। बढ़िया एक्टिंग करनी है, बिल्कुल एक नंबर अमीरों वाली, समझी? और सिर्फ एक दिन के लिए अमीर बनना है। हाँ जी मम्मी जी, अब आप देखना मैं कितनी बड़ी वाली अमीर बन के दिखाऊंगी। क्या एक्टिंग करती हूँ, 100 200 500 के नोटों को तो मैं पहचानूंगी ही नहीं। नमस्ते 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 नमस्ते। ए, क्या नमस्ते? हाँ, अमीर लोग इतनी जल्दी नमस्ते नहीं करते हैं, थोड़ा एटीट्यूड ला। क्या अमीर बनेगी रे? हाँ, आप लोग भी नमस्ते बोलते हैं। मुझे लगा कि आप लोग हाय हेलो बोलते होंगे, मेरी तरह हाई फाई होंगे। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा क्लास भी ठीक है। पर डोंट वरी ना, तुम्हारा हाई स्टैंडर्ड क्लास मैं बना दूंगी। घर के बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है सब? सब अपने अपने घर पे होंगे। मतलब कि आपने नॉर्मल अमीर देखे होंगे, उनके यहाँ लोगों के अलग अलग बेडरूम होते हैं। पर हम हाई क्लास वाले अमीर हैं, हमारे यहाँ लोगों के पास अलग अलग मकान हैं, तो सब अपने अपने घर पे होंगे। इतना सरप्राइज में तो ये अभी शॉक्ड भी लगेंगे। वैसे आप लोग क्या लेंगे खाने में? नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, आप लोग मेरे वजह से परेशान मत होइए। जो आप लोग खाएंगे हम भी वही खा लेंगे। ओ, तो फिर 2 टिकट और करानी होंगी। किस चीज़ की टिकट? वो क्या है ना, हमारा लंच और डिनर बाहर होता है, आउट ऑफ कंट्री। न्यूयॉर्क में हमारा लंच होता है और पेरिस में डिनर होता है। ओह। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप यकीन नहीं मानोगे, हम इतने अमीर हैं कि कल मुझे छींक आई तो मेरी नाक से 2 डायमंड निकले। हाँ, और 5-6 डायमंड तो मम्मी जी की नाक के बाल में फंस गए। फिर मैंने मम्मी जी की छाती पे पैर रख के निकाले। ओह। ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? हाँ, वो हमारा नौकर सब्जियां लेने गया होगा ना, उसी की आवाज़ है। आपका नौकर हेलीकॉप्टर से सब्जियां लेने जाता है? ये लो, कर लो बात। अरे हम तो भाई साहब इतने अमीर हैं कि नॉर्मल खाना भी नहीं खाते हम। चांदी के चावल की खीर, सोने का हलवा, ये सब खाते हैं हम। आपका ये नेकलेस भी ठीक ठाक लग रहा है, एवरेज। डायमंड का है? जी, प्योर डायमंड, यूएस से लिया था।
मेरा भी ओरिजिनल डायमंड है, ये देखो रंगीन डायमंड है, आपको समझ नहीं आएगा, बहुत महंगा वाला है, विदेश से मंगवाया था मैंने भी। और ऐसे न जाने कितने 100-200 तो मेरे घर के कोनों में पड़े होंगे, पहनने का मौका ही नहीं मिलता। इतने में भी तो इतना हैवी लगता है कि पूछो ही मत। आज थोड़ा हल्का फील करने का मन था, थोड़ा कंफर्टेबल रहने का, इसलिए मैंने कम ज्वेलरी पहनी है। बुआ, आज टीटू से मेरी लड़ाई होगी और उसने मेरा दांत तोड़ दिया। कोई बात नहीं चिंटू बेटा, टूट जाने दो, हम ना तुम्हें डायमंड का दांत लगवाएंगे। ओके दादी। डायमंड का दांत? रिलैक्स, ये बहुत छोटी बात है, कल ही मैंने 6-7 डायमंड फ्लैश कर दिए। फ्लैश कर दिए? पर क्यों? वो दरअसल उस रात मेरी बहू ने कढ़ी बनाई थी, जो कढ़ी बनाई थी वो डायमंड की कढ़ी बनाई थी, पकौड़े की जगह उसमें डायमंड डाले गए थे। तो जब डायमंड वाली कढ़ी खाई तो सुबह हल्के होने गए तो कुछ डायमंड फ्लैश हो गए। आप लोग इतना मत सोचिए, ये सब तो हमारा डेली का काम है, 1-2 करोड़ का नुकसान तो होता ही रहता है, आखिर हम अमीर जो हैं। और वैसे आप लोगों ने बताया नहीं किस चीज़ का बिजनेस है आपका, मतलब बिजनेस हम भी करते हैं पर हम तो आपके कितने अमीर नहीं हैं। हमारा जो बिजनेस है वो सीएसबी का है। सीएसबी ये क्या है? मतलब हमने तो अपने 15 साल की बिजनेस एक्सपीरियंस में ये कभी नहीं सुना। ए करमोही, इतनी बड़ी बड़ी फेंकने से पहले कम से कम मेरे से तो एक बार पूछ लिया कर। अब ये क्या है, मतलब सीबीएस का फुल इसका पता भी है तुझे, फुल फॉर्म क्या है भट्ट गवार कहीं की? मैं समझाती हूँ, दरअसल ये बहुत ही टफ और महंगा बिजनेस है, बहुत ही इन्वेस्टमेंट लगती है इसमें। सी फॉर कंट्री, एस फॉर सेल, पी फॉर बाइंग। और सेकेंड हैंड कंट्रीज हम खरीदते हैं, फिर उसको नए तरीके से डिज़ाइन करवा के बेचते हैं। कुल मिला के देश विदेश को खरीदने बेचने का काम है। हाँ ये सही कह रही है, यही हमारा बिजनेस है। आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले हफ्ते हमने एक सेकेंड हैंड आइसलैंड खरीदा और 2 नए दुबई बेचे, बस यही कारोबार है हमारा। मम्मी जी, वो रामू बोल रहा था उसके जूते फट गए हैं। क्या रामू के जूते फट गए? 1 मिनट। हाँ ये ले 20 लाख की चेक, रामू से बोलना अपने जूते सिलवा ले। मम्मी जी, वो चिंटू को भी कुछ खिलौने पसंद आए थे। ये ले चिंटू के खिलौने के लिए 18 लाख का चेक, उससे बोलना कुछ अच्छे से खिलौने ले ले अपने लिए। और ये 25 लाख का भी ले ले, और ये एक और 30 लाख का। बस बस मम्मी जी, आपने 3-4 चेक फालतू ही काट दी। कोई बात नहीं, भिखारी वगैरह है उसे दे देना, और वैसे ही मेरे पास बार-बार चेक काटने का टाइम नहीं है। एक बात बोलूं, आप इतनी छोटी-छोटी बातों पे चेक क्यों काटते हो, वो भी 25-30 लाख की? आप कैश भी तो रख सकते हो इन छोटे-मोटे कामों के लिए। सही कहा आपने, पर इतने छोटे-छोटे कामों के लिए कैश कौन कैरी करे? अब देखो मेरा डेली का खर्चा 1 से 2 करोड़ है, अब 1 से 2 करोड़ में कैश लेके तो नहीं घूमूंगी, पुराने शोल्डर हैं, दर्द हो जाता है, तो इसलिए चेक रख के काट के फेंकना इजी हो जाता है। जी सही कहा आपने। अब मैं कह रही थी कि एक बार आप लड़का बुला देते तो हम दोनों मिल लेते उससे। हेलो जी, वो मैं कह रहा था कि हाय दामाद जी। जी हमें लड़का पसंद है। रुकिए रुकिए, ये हमारा लड़का नहीं नौकर है। आपका नौकर ऐसे कपड़े पहनता है? हाँ, पर आज कुछ ज्यादा ही गंदे पहन रखे हैं। जी मम्मी जी। ओ, एक चेक और काटिए। श्योर। ये लो 22 लाख, अपना ये सूट ड्राई क्लीन करा लेना। मैम मैं ये 7 करोड़ देने आया था, हमारे नए बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है ना, उसके पैसे हैं ये। सिर्फ 7 करोड़? इतना कम प्रॉफिट? ओ माय गॉड, जरूरी है 1-2 घंटे की सेल होगी ना, जाओ जाके तिजोरी में रख दो। मैम तिजोरी पहले ही 300 करोड़ से भरी पड़ी है, जगह नहीं है। तो बैंक में डिपॉजिट करवा दो। मैम बैंक अकाउंट भी फुल है, नहीं डलवा सकते। ओ गॉड, एक काम करो, इन्हें खिड़की से फेंक दो। आप लोग 7 करोड़ खिड़की से फेंकवा देंगे? तो क्या करें, हमारे पास जगह नहीं है ना रखने की, जाओ फेंक दो या गरीबों में बांट दो, जाओ। जी मैम, मैंने खिड़की से फेंक देता हूँ। आप लोगों ने कुछ लिया नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं चाय के साथ आप लोगों के लिए सोने की बिस्किट लगवाती हूँ। चाय के साथ सोने के बिस्किट? हाँ, वो सोना पड़ा पड़ा खराब हो रहा था ना, इसलिए हमने उसके बिस्किट बनवा लिए। ओके, वैसे हमें ये रिश्ता मंजूर है, बस एक बार आप लड़का बुलवा दीजिए। इतनी अमीरी कम पड़ गई क्या, जो लड़का भी दिखाना है? हेलो भाभी, मैं कह रही थी कि मर गए। ये हमारी पड़ोसन है,
आप लोग इतने अमीर होके ऐसे लोगों से मतलब रखते हैं, देखने में तो एक नंबर की बेकारिन लगती है। ओ हेलो, जुबान संभाल के, हाँ तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ और कौन अमीर, कैसे अमीर, ये हमारे मोहल्ले के सबसे भिखमंगे हैं। सब्जी वाले के पैसे ये ना देते, दूध वाला 8 दिन से इनके घर के चक्कर काट रहा है। अब मेरे भी 20 रुपए दो, पिछले बुधवार हम साथ में सब्जी लेने गए थे ना, आपने कहा था सुषमा बहन घर चल के दे दूंगी, अभी तक आपने मेरे 20 रुपए नहीं दिए। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, 20 रुपए के लिए हमारे सामने खड़ी हो, यू ब्लडी गरीब, मैं तुम्हें 20 लाख की चेक काट के देती हूँ। ये लो, ये तुम्हारी बुढ़िया पागल वागल हो गई है क्या? 20 रुपए तो होते नहीं है इसके पास, बड़ा ही 20 लाख का मुझे चेक देगी। और वैसे तुम लोगों ने हुलिया क्या बना रखा है, किसी नाटक कंपनी में काम शुरू कर दिया क्या?